चलिए आज की इस खास चर्चा की सीधे शुरुआत करते हैं। 2026 का फीफा विश्व कप सिर्फ एक साधारण टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जहां फुटबॉल का खूबसूरत खेल और भविष्य की तकनीक आपस में मिलने वाले हैं। तीन विशाल देशों कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला ये मेगा इवेंट एक ऐसा नज़ारा पेश करेगा जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही सोचा जा सकता था। जरा सोचिए, क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया था कि एक फुटबॉल को बैटरी चार्जर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही 2026 के टूर्नामेंट की सच्चाई है। आधिकारिक मैच बॉल, जिसका नाम एडिडास ट्रायोंडा है, उसे हर एक मैच से पहले प्लग इन करके वायरलेस तरीके से चार्ज करना बिल्कुल अनिवार्य है। जिस गेंद को हमेशा से सिर्फ हवा भरकर मैदान पर उछाला जाता था, उसे अब किसी स्मार्टफोन की तरह चार्ज किया जाएगा। है ना कमाल की बात? अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये गेंद हर मैच से पहले चार्ज होगी और लगातार लाइव डेटा देगी। ये कोई आम खेल का उपकरण नहीं है, ये मैदान पर एक एक्टिव एज डिवाइस की तरह काम करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये गेंद बिना किसी रुकावट के रेफरी और वीएआर सिस्टम को लाइव काइनेटिक डेटा भेजती रहती है। मैदान पर गेंद के हर एक मूवमेंट, हर एक किक की बिल्कुल सटीक जानकारी अब पल भर में सिस्टम के पास होगी। चलिए इस ट्रायोंडा गेंद के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस सच में हैरान कर देने वाले हैं। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक 500 हर्ट्ज का इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी IMU लगा हुआ है, और ये सेंसर सिर्फ 14 ग्राम का है, एकदम हल्का। इसे पावर देने के लिए जो बैटरी लगी है वो पूरे 6 घंटे तक का एक्टिव बैकअप देती है। मतलब वार्म अप से लेकर पेनल्टी शूटआउट तक सब कुछ आसानी से कवर हो जाएगा। और सबसे शानदार बात, इसमें वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चार्जिंग है, यानी गेंद के बाहर कोई पोर्ट या छेद नजर नहीं आएगा। तकनीक के अलावा इस गेंद की भौतिक बनावट भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। पाकिस्तान में बनी इस गेंद में कमाल के एरोडायनामिक बदलाव किए गए हैं। इसमें सिर्फ 4 पैनल हैं। विश्व कप के इतिहास में इतने कम पैनल कभी नहीं हुए। कम जोड़ होने का मतलब है कि यह हवा को आसानी से चीरती है और पानी भी कम सोखती है। इसके अलावा इसमें जानबूझकर गहरे सीम बनाए गए हैं ताकि जब गेंद बहुत तेज गति से हवा में जाए तो वो अनियंत्रित होकर डगमगाए नहीं। और सतह पर जो उभरे हुए आइकन हैं वो बारिश के मौसम में भी शानदार पकड़ और नियंत्रण बनाए रखते हैं। अब अगर इस तकनीक की तुलना पिछली बार से करें तो विकास साफ नजर आता है। 2022 के विश्व कप की अल रेहला गेंद याद है? उसमें सेंसर को गेंद के ठीक बीच में कुछ जटिल तारों की मदद से लटकाया गया था, लेकिन इस बार ट्रियोंडा में वो 14 ग्राम का सेंसर एक बाहरी साइड पैनल के ठीक नीचे फिट किया गया है। अब किसी को भी लग सकता है कि इससे गेंद का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन इंजीनियरों ने बाकी 3 पैनलों में इतना सटीक काउंटर बैलेंस सेट किया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। खिलाड़ियों को कुछ अलग महसूस ही नहीं होता। तो ये 500 हर्ट्ज वाला सेंसर लाइव मैच के दौरान काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये सेंसर गेंद की स्पीड और उसके घूमने यानी स्पिन को ट्रैक करता है। दूसरा, ये 1 सेकंड में पूरे 500 बार डेटा रिकॉर्ड करता है। 500 बार। इसके बाद असली जादू होता है। एक AI इंजन इस पूरे डेटा को स्टेडियम की छत पर लगे 12 ट्रैकिंग कैमरों के साथ सिंक कर देता है, और अंत में ये सारी जानकारी पलक झपकते ही VAR रूम तक पहुंच जाती है। नतीजा, ऑफसाइड या हैंडबॉल जैसे फैसले अब पल भर में और बिल्कुल सटीक तरीके से लिए जा सकते हैं। तकनीक से थोड़ा बाहर निकलकर अगर इसके नाम पर गौर करें तो ट्रियोंडा शब्द का मतलब बहुत ही गहरा है। ये ट्राय यानी 3 और स्पेनिश शब्द उंडा यानी लहर को मिलाकर बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है 3 लहरें। ये नाम 2026 के तीनों मेजबान देशों के एक साथ आने का सम्मान करता है, और साथ ही ये उस स्टेडियम वाली लहर की भी याद दिलाता है जो दर्शकों के भारी उत्साह और जोश को दर्शाती है। इस गेंद के ऊपर बनी तिरंगी लहरें और डिजाइन इस ऐतिहासिक मिलन का जश्न मनाते हैं। इसमें कनाडा को दर्शाने के लिए मैपल लीफ के साथ लाल रंग का डिजाइन है। मेक्सिको के लिए गोल्डन ईगल के सिर के साथ हरा रंग इस्तेमाल हुआ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मान में 5 पॉइंट वाले तारे के साथ नीला डिजाइन दिया गया है। यह पूरी तरह से इन तीनों देशों की एकता का एक बेहतरीन प्रतीक है। खैर, अब इस हाईटेक दुनिया से थोड़ा रुककर एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ मुड़ते हैं। 1 नंबर पर ध्यान दीजिए, 6 लाख। ये कोई तकनीक का आंकड़ा नहीं है, ये केप वर्डे नाम के एक पूरे देश की आबादी है। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि इतने विशाल और अत्याधुनिक टूर्नामेंट के बीच में इंसानी जज्बा और जुनून आज भी कितना मायने रखता है।
ये बात सच में प्रेरणादायक है कि अटलांटिक महासागर में स्थित ये छोटा सा देश केप वर्डे विश्व कप के इतिहास में क्वालिफाई करने वाला अब तक का तीसरा सबसे छोटा देश बन गया है। उनकी ये पहली विश्व कप उपस्थिति वैश्विक फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। एक तरफ अरबों डॉलर की आधुनिक तकनीक और दूसरी तरफ सिर्फ 6 लाख लोगों के देश का ये अदम्य साहस। और उनका यहां तक पहुंचने का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। क्वालिफाइंग के ग्रुप डी में शुरुआत अंगोला के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से हुई, जहां उनका मजबूत डिफेंस दिखा। फिर कैमरून जैसी मजबूत अफ्रीकी टीम के सामने उन्हें 4-1 से करारी हार मिली। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। उन्होंने पलटवार करते हुए उसी कैमरून को अपने घरेलू मैदान पर 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। और फिर 13 अक्टूबर 2025 को इस्वातिनी पर 3-0 की निर्णायक जीत के साथ उन्होंने अपना पहला विश्व कप टिकट पक्का कर लिया। इस पूरी टीम की जान और उनके चमत्कारिक सफर के नायक हैं उनके कप्तान रायान मेंडिस। 36 साल के ये विंगर टीम के निर्विवाद लीडर हैं। 94 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 22 गोलों के साथ वो अपने देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं। यूरोप और मध्य पूर्व के क्लबों में खेलने का उनका जो विशाल अनुभव है, वही ब्लू शार्क यानी केप वर्डे की टीम को इतने बड़े वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की दिशा दे रहा है। टीम के इस जज्बे को मुख्य कोच बुबिस्टा के इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। उन्होंने कहा था, हम एक छोटा देश है, लेकिन ये केवल नक्शे पे छोटा है, एक बड़े दिल वाला छोटा देश। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरे देश की भावनाओं का निचोड़ है, जो दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। अब जरा 15 जून 2026 के उस दिन की कल्पना कीजिए। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग खेलने की शैलियों का टकराव होगा। एक तरफ 2010 का चैंपियन स्पेन होगा, जो गेंद पर कब्जा जमाए रखने और अपनी तकनीकी खेल शैली के लिए मशहूर है, और उनके सामने होगा अपना डेब्यू कर रहा केप वर्डे, जो अपने बेहद अनुशासित डिफेंस और बिजली की रफ्तार से पलटवार करने वाले खतरनाक काउंटर अटैकिंग सिस्टम से किसी को भी चौंका सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। फुटबॉल हमेशा से विज्ञान और कला का एक खूबसूरत मिश्रण रहा है। इस 2026 के ऐतिहासिक विश्व कप को अंततः किस चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाएगा? क्या ट्रायोंडा गेंद की उस 500 हर्ट्ज ट्रैकिंग चिप की ठंडी और एकदम सटीक परफेक्शन के लिए, या फिर सिर्फ 6 लाख लोगों वाले उस अंडरडॉग देश के गर्मजोशी भरे और अप्रत्याशित जुनून के लिए? फैसला जो भी हो, ये टूर्नामेंट सच में बेमिसाल होने वाला है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।